1 साल, 2 साल, 5 साल या 25 साल, क्या होगा अगर कोई इंसान 25 साल का लगातार ब्रह्मचर्य का पालन करे? ये चीज इमेजिन करनी थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि आज हम एक ऐसी इल्यूजन वाली दुनिया में जी रहे हैं जहाँ युवाओं का ब्रह्मचर्य भंग करने वाले लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे करोड़ों फॉलोअर्स है। मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम के कुछ चेहरे दिखाना चाहूंगा। आप लोग खुद डिसाइड करो कि इनकी इमेजेस को देख के आपको कौन सी एजुकेशन मिल रही है। ऐसा तो नहीं है कि इन्हें देख के आपका दिमाग ज्यादा तेज चलता है या फिर इन्हें देख के आप ब्रह्मचर्य का पालन कर पाता है। मुझे आज कमेंट्स में जवाब चाहिए कि आखिर क्यों इनको इतना सपोर्ट किया जा रहा है, और अगर सपोर्ट किया भी जा रहा है तो रिटर्न में उन्हें देखने के बाद तुम्हें क्या मिल रहा है। अपने मम्मी पापा को दिखाना कभी कि मैं ये सब चीजें देखता हूँ, उनको बताना कि ये इन्फ्लुएंसर्स को देख के मैं अपने वीर्य का नाश करता हूँ। आपके मम्मी पापा इस वीडियो को देख के आपको क्या कहेंगे? मुझे पक्का यकीन है कि आपके माँ बाप आपको जूते मार के बाहर निकालेंगे। फिर ऐसा क्यों उनके सपनों पे लात मार रहे हो? माँ बाप ने तुमको पढ़ाया लिखाया इसलिए कि तुम ये गंदी चीजें देख के अपने दिमाग का सर्वनाश करो, या फिर इसलिए कि इनको देख के तुम अपने शरीर का नाश करो? और अगर ये चीजें इतनी अच्छी है तो फिर गवर्नमेंट इन पे रिस्ट्रिक्शन क्यों लगाना चाहती है? कुछ ना कुछ तो गलत होगा ना इनमें। मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, जितने भी आजकल के लड़के गंदी चीजें देख के वीर्य का नाश कर रहे हैं, ये कभी भी अपनी दिमागी शक्ति को नहीं बढ़ा सकते। इन लोगों का ब्रेन कभी शार्प नहीं हो सकता है, क्योंकि ब्रेन में कचरा भरा पड़ा है। और जितने भी लोग ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, समझ लो आज नहीं तो कल तुम्हें परिणाम पता चल जाएगा, और परिणाम इतना अच्छा होगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। काफी लोग ब्रह्मचर्य का चैलेंज लेते हैं, कुछ लोग महीने भर के लिए तो कुछ लोग साल भर के लिए। कई सारे लोगों को इसके फायदे भी दिखने लगे हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हमारे कुछ व्यूअर्स की कमेंट्स देखो, ये लोग तो नहीं झूठ बोलेंगे ना। हमारे एक व्यूअर लिख रहे हैं कि टुडे इज माय 106th डे ऑफ ब्रह्मचर्य। आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक एंड माय स्किन टोन इज गेटिंग गुड डे बाय डे। थैंक यू भाई। अगले व्यूअर लिख रहे हैं कि माई सेल्फ मनोज एंड आई एम फ्रॉम ओडिशा एंड आई एम डूइंग सेलिबेसी लास्ट 50 days फीलिंग सो एनर्जेटिक एंड पीसफुल। अगले व्यूअर ने लिखा है कि सर मुझे आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरा 1 year प्लस ब्रह्मचर्य कंप्लीट हो गया। ऐसे 1-2 कमेंट नहीं है, बल्कि लाखों लोगों के ऐसे कमेंट है जिन लोगों ने बताया कि ब्रह्मचर्य उनके लिए वरदान रहा है। पर क्या करे, आजकल हमारे यूथ को ब्रह्मचर्य में कोई दिलचस्पी नहीं है। नाइट आउट करना, क्लब्स में जाना, रात रात भर पार्टीज करना, ये इन लोगों को अच्छा लगता है। फिर भले ही इन सब की वजह से भविष्य में उन्हें फैमिली प्लानिंग करने के लिए तरह तरह की दवाई व ट्रीटमेंट लेनी पड़े। 13 से लेकर 25 साल तक का टाइम पीरियड वो टाइम होता है जब हमारी बॉडी में काफी सारे बदलाव आते हैं। हमें अंदर से एक अलग एनर्जी महसूस होती है और हमें रिस्क लेने का, एडवेंचर करने का मन होता है। ये हमारी लाइफ का गोल्डन टाइम पीरियड होता है, लेकिन ज्यादातर लोग इस गोल्डन टाइम पीरियड को ऐसी चीजों में बर्बाद करते हैं जिनसे उन्हें आगे जाके अफसोस के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। चलिए इसी चीज को एक छोटी सी कहानी के जरिए समझते हैं। पर यह कहानी सुनाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ब्रह्मचर्य एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और मोटिवेशन फॉर यू ने आप लोगों के लिए कोर्स लॉन्च किया है, ब्रह्मचर्य अ ब्लेसिंग, जिसके अंदर 10 एक्सक्लूसिव एपिसोड्स है, जैसे ब्रह्मचर्य का संपूर्ण ज्ञान, स्ट्रॉन्ग बॉडी, फेस ग्लोइंग, शार्प ब्रेन, मेडिटेशन, योगा। समझ लो करोड़ों रुपए का ज्ञान सिर्फ 399 रुपए में। और इसके साथ ही ब्रह्मचर्य की 2 फ्री ई बुक्स जिसकी कीमत 2000 रुपए, वो भी इस कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री मिलेगी। यानी कि 399 में आपको पूरा कोर्स मिलेगा और 2 फ्री ई बुक्स मिलेगी। तो वीडियो खत्म होने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर जाके खरीदना, क्योंकि जितने भी लोगों ने कोर्स लिया है सब ने इस कोर्स को अच्छा बताया है। तो हम आते हैं अपनी कहानी पे। एक तरुण नाम का लड़का था। तरुण 13 साल का था जब उसे कुछ गलत दोस्तों की संगत लग गई। ये वो दोस्त थे जिनके अंदर आपको अच्छी आदतें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी, या फिर यूँ समझ लो कि ऐसी कोई बुरी आदत नहीं होगी जो तरुण के नए दोस्तों ने ना लगाई हो। एक दिन उन लोगों ने अपने घर पे एक गंदी फिल्म देखने का प्लान बनाया और तरुण को भी इन्वाइट किया। पहले तो तरुण ने आने से मना कर दिया, लेकिन फिर उसके दोस्तों ने किसी तरह से उसे मना ही लिया। उस दिन मूवी देखने के बाद जब तरुण घर वापस लौटा तो उसे काफी बेचैनी महसूस हो रही थी, पर फिर आखिर में उसने अपना वीर्यनाश कर ही लिया। ये एक्सपीरियंस मानो जैसे उसके लिए आउट ऑफ द वर्ल्ड था। अब वो जब भी घर पे अकेला होता तो गंदी फिल्में देख के अपना वीर्यनाश करता। शुरू में बाकी लड़कों की तरह उसे भी यही लग रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा सुख तो बस यही है, लेकिन धीरे धीरे उसकी लाइफ में सब कुछ बदलने लगा। धीरे धीरे उसका खुद पर से आत्मविश्वास कम होने लगा और इसका असर उसकी पढ़ाई पर भी दिखने लगा। पहले वो आराम से सब कुछ याद कर लेता था, लेकिन अब वो छोटी छोटी चीजें भी याद नहीं रख पाता था। किसी तरह से उसने अपना कॉलेज और अपनी मास्टर डिग्री तो कंप्लीट कर ली, लेकिन अब उसे जॉब मिलने में काफी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि अपने लो कॉन्फिडेंस की वजह से वो कोई भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहा था। देखो, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। What is your key bit of advice to the next generation? Believe, and of course the rest it's the dedication, the hard work. Listen to people who know more than you, who they have more experience than you, and believe in your talents. You have to take care of
our body, our mind, spiritual way as well. It doesn't matter about cultures or religions because we are all the same. और वीर्यनाश एक ऐसी चीज है जो किसी भी इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस को खत्म कर देती है। तो फिर तरुण का वक्त बीतने लगा और वो अपनी कंडीशन से फ्रस्ट्रेट होकर और भी ज्यादा वीर्यनाश करने लगा। उसे लगा ऐसा करने से उसकी टेंशन कम होगी, लेकिन उल्टा वो धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार हो गया। तरुण के धीरे धीरे बाल झड़ने लग गए, शरीर कमजोर होने लग गया, ज्यादा सोचने की बीमारी से ग्रसित हो गया, यानी कि ओवर थिंकिंग। और कुछ ही दिनों में तरुण ने डिसाइड किया कि अब वो जीवन को यहीं पे खत्म करने वाला है और यहीं पे तरुण की कहानी खत्म हो जाती है। देखिए क्या होता अगर तरुण उस दिन अपने दोस्तों को ना बोल देता, जब उसके दोस्त पहली बार उसे गंदी चीजें देखने के लिए उकसा रहे थे। चलिए अब इस कहानी को दूसरे एंगल से यानी कि ब्रह्मचर्य के नजरिए से देखते हैं। तरुण के दोस्त उसे गंदी चीजें देखने के लिए उकसाते हैं, लेकिन तरुण ने टीनेज के दौरान ही ब्रह्मचर्य का कॉन्सेप्ट हल्का सा समझ लिया था। ब्रह्मचर्य की कुछ वीडियोस देख ली थी। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि ब्रह्मचर्य एग्जैक्टली होता क्या है और वीर्य की रक्षा करने से आगे जाके उसका फ्यूचर कैसा होगा। बट उसके दिमाग में एक बात कील की तरह घुस गई थी कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे वीर्यनाश नहीं करना है, और इसीलिए तरुण ने अपने दोस्तों को मना कर दिया। और उस दिन से उसके सारे दोस्तों ने उसे छोड़ दिया और उसका मजाक उड़ाया और बोला तू तो मर्द है ही नहीं, तेरे अंदर तो कोई इच्छा ही नहीं है। अब तरुण के पास काफी कम दोस्त थे, लेकिन वो सब के सब कुछ अच्छी आदतें फॉलो करते थे, जैसे सुबह जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना। और तरुण भी उनकी संगत में उनके जैसा बन गया। कई सालों के बाद एक ऐसा वक्त आया जब तरुण को बिजनेसमैन ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने वाला था। एक दिन की बात है, तरुण अपने ऑफिस में बैठा था और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ पुरानी पिक्चर्स देख रहा था, जब उसका ध्यान अपने उन दोस्तों की पिक्चर पे गया जो लोग उसे कभी गंदी चीजें देखने के लिए उकसा रहे थे। अब तरुण सोच रहा था कि अच्छा हुआ उस दिन उसने उन लोगों को मना कर दिया। तरुण की ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये हमारी असली जिंदगी से जुड़ा हुआ सच है। वीर्य की जिन मामूली बूंदों को हम पानी की बूंदे समझ के बहा देते हैं, उन्हीं बूंदों की ताकत की वजह से कई इंसानों ने दुनिया जीत ली, जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद। और उन्हीं वीर्य की बूंदों की वजह से आज आप भी है और मैं भी हूँ, क्योंकि वीर्य ही बल है, वीर्य ही शक्ति है, वीर्य ही ओज है, वीर्य ही तेज है, वीर्य ही शरीर का सार तत्व है। इसलिए पल भर की खुशी के लिए इसे व्यर्थ मत करो। अगर हम अपने इतिहास के पन्ने पलटेंगे तो वहाँ भी हमें ऐसे काफी सारे व्यक्तित्व मिल जाएंगे जिन्होंने शादी करके परिवार बनाने के बदले अपनी जिंदगी को मकसद देके देश और समाज के लिए कुछ करने का इरादा बनाया था। और जब ऐसे किसी इंसान के बारे में सोचते हैं तो हम चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह को कैसे भूल सकते हैं। चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जैसे युवा क्रांतिकारी अपनी जवानी के दिनों में कहीं घूमने या एडवेंचर करने नहीं गए थे, बल्कि उन्होंने अपनी जवानी अपने देश के नाम करी। भगत सिंह जब जेल में थे तब उन्हें ठंडी रातों में बर्फ के ऊपर सुला के कोड़े मारे जाते थे, और फिर भी उनके मुंह से सिर्फ यही आवाज आती थी, इंकलाब जिंदाबाद। ये सब वो इसीलिए कर पाए थे क्योंकि उन्होंने अपना वीर्यनाश नहीं किया था और वो एक ब्रह्मचारी वाला जीवन जी रहे थे। देखिए एक चीज मैंने और मेरी टीम ने नोटिस की है कि जब भी हम लोग अपने पर्सनल लाइफ में किसी के साथ ब्रह्मचर्य और वीर्यनाश की बात करते हैं तो काफी सारे लोग हमें एक कॉमन सवाल पूछते हैं कि क्या हम जिंदगी में एक बार भी वीर्यनाश नहीं कर सकते। कुछ लोग इसी सवाल को थोड़ा घुमा के पूछते हैं, जैसे कि क्या होगा अगर मैं अपने हाथों से वीर्यनाश ना करके अपने पार्टनर के साथ रिलेशन बनाऊं। कई लोग तो इतने एडिक्टेड होते हैं कि उनका सवाल कुछ ऐसा होता है, यार महीने में सिर्फ एक बार करेंगे तो चलेगा क्या। आप चाहे महीने में एक बार करो, साल में एक बार, या फिर पूरी जिंदगी में एक बार, वीर्य का नाश वीर्यनाश होता है। वीर्यनाश बिल्कुल एक नशे की तरह है। अगर आपने एक बार इसका अनुभव कर लिया तो फिर इसकी लत छुड़ाना मुश्किल हो जाता है, और फिर आप कब once a year से once a day तक पहुंच जाएंगे इसका आपको पता भी नहीं चलेगा। इसका रियल लाइफ एग्जांपल है इस भाई साहब का ये वीडियो, जिसमें ओपनली अपने वीर्यनाश की जर्नी के बारे में बात कर रहा है। मैं एक ऐसे कंडीशन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसको हिंदी में हैस्तमैथुन भी कहते हैं। और आज भी मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ 2 घंटे पहले ही मैंने फिर से एक बार किया। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ ये चीज़ शेयर करता जाऊँ तो वो लोग मजाक में उड़ा देते हैं, कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझता ही नहीं है, वो सारे बातों को मजाक मजाक में ले लेते हैं। लेकिन सच बोलूँ ये मजाक नहीं है, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। सिर्फ कुछ क्लिक्स में आपको ऐसे काफी सारे रियल लाइफ एग्जांपल इंटरनेट पे मिल जाएंगे। 25 साल की उम्र तक अगर कोई इंसान सच्चे मन से ब्रह्मचर्य का पालन कर लेता है तो उस इंसान का शारीरिक, आध्यात्मिक और मानसिक बल उस लेवल पे पहुंच जाता है जिसके बारे में कोई साधारण इंसान तो सोच भी नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आप एक सच्चे ब्रह्मचारी के अंदर आराम से देख सकते हैं, चलिए उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको एक सच्चे और पक्के ब्रह्मचारी में आसानी से दिखाई देगी वो है उसकी आवाज और उसके शब्दों में एक चुंबकीय आकर्षण।
ऐसा सर्वोत्तम पुरुष अगर आपके सामने खड़ा होकर सिर्फ नमस्ते बोले तब भी आप उसकी आवाज से काफी प्रभावित हो जाएंगे। इस बात के दो बड़े एग्जाम्पल है। एक तो एक खुद स्वामी विवेकानंद। स्वामी जी ने शिकागो वाली अपनी स्पीच में सिर्फ इतना कहा था कि माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लेकिन फिर भी वहाँ के लोगों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाई। और यही चीज होती है जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी स्टेज पे जाके बोलते हैं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। इसके बाद बात आती है संकल्प शक्ति की। अगर इंसान किसी चीज का संकल्प कर ले तो फिर चाहे कुंडली में शनि की छाया हो या फिर मोबाइल में सनी लियोन की माया हो, ये दोनों आपको अपने संकल्प से एक इंची भी हिला नहीं सकते। और संकल्प शक्ति का ये चमत्कार आपको एक ऐसे इंसान में जरूर दिखेगा जो एक लंबे अरसे से ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चल रहा है। वैसे मैं यहाँ पे आपको इतिहास से लेकर वर्तमान तक कई सारे उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ आप इस चीज को पर्सनली एक्सपीरियंस करें। एक बार मन से संकल्प करिए कि अब से मैं अपने वीर्य की एक बूंद भी बर्बाद नहीं करूंगा। अब से ना तो मैं गंदी चीजें देखूंगा, ना ही किसी और तरह की गंदी चीजों पे क्लिक करूंगा। बस इस एक चीज को सिर्फ कुछ महीनों तक सच्चे मन से फॉलो करिए। उसके बाद आप खुद समझ जाएंगे कि ब्रह्मचर्य से मिलने वाली संकल्प शक्ति कितनी पावरफुल होती है। मजबूत संकल्प शक्ति और चुंबकीय आवाज के अलावा एक और चीज है जो आप एक ब्रह्मचारी से आराम से देख सकते हैं। हालांकि अगर आप खुद ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते तो ये अनुभव आप ज्यादा देर तक नहीं कर पाएंगे। एक परम ब्रह्मचारी को आप उसकी आवाज के जरिए पहचान सकते हैं या फिर उसकी आंखों की चमक के जरिए पहचान सकते हैं। ऐसे लोगों की आंखों में एक अलग ही तेज होता है। कोई साधारण इंसान तो ऐसे परम ब्रह्मचारी के आंखों में आंखें डाल के ज्यादा देर तक बात भी नहीं कर सकता, क्योंकि उनके आंखों के तेज को सह पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप खुद एक ब्रह्मचारी नहीं है तो ऐसे व्यक्तित्व वाले इंसान के आंखों में देखने भर से ही आपको बेचैनी महसूस होने लगती है। अब अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ब्रह्मचर्य के बारे में इतना कुछ सुन के आपके अंदर जरूर कोई हलचल हुई होगी। आपके दिल में भी ये ख्याल आया होगा कि क्या मैं भी ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चल सकता हूँ? तो मेरा जवाब है बिल्कुल हाँ, आप भी ब्रह्मचर्य के रास्ते पे चल सकते हैं। भले ही आप कितने ही वक्त से वीरनाश क्यों ना कर रहे हो। कैसे भूल जाते हो कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे लिए कई सारे सपने देखे होंगे कि मेरा बच्चा ये बनेगा, मेरा जिगर का टुकड़ा मेरा नाम रोशन करेगा। कभी सोचा है अगर तुमने हिलाना नहीं छोड़ा तो तुम उनकी उम्मीद कैसे पूरी करोगे? क्या तुमने सोच लिया कि कोई चाहे कुछ भी कहे मैं तो हिलाऊंगा? ताकत के लिए खाना जरूरी होता है, सेहतमंद जिंदगी के लिए अच्छा खाना जरूरी होता है और बॉडी बनाने के लिए सही चीज खानी जरूरी होती है। लेकिन अंदर की ताकत बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए? अपने अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए तुम्हें क्या खाना चाहिए? कॉन्फिडेंस की खुराक फल या सब्जी नहीं है बल्कि वीर्य है। वो वीर्य जो तुम कुछ सेकंड के मजे के लिए गटर में बहा देते हो। दुनिया का बड़े से बड़ा साइंटिस्ट भी वीर्य नहीं बना सकता, क्योंकि ये अमूल्य है। और तुम कभी गंदी चीजें देख के तो कभी सोशल मीडिया पे लड़कियों का नाच देख के अपना कीमती वीर्य ऐसे बहाते हो मानो जैसे वीर्य की तुम्हारी जिंदगी में कोई महत्व ही नहीं है। एक बार जरा खुद को शीशे में देख के ये तो पूछ लो कि क्या ये वही जिंदगी है जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी? खाओ, हिलाओ और सो जाओ। क्या इसी को तुम्हें अपनी लाइफ का मंत्र बनाना है? कुछ मुश्किल नहीं है मेरे भाई। तुम अगर एक बार पक्का इरादा कर लो कि मुझे अपनी जिंदगी को एक सही दिशा देनी है तो उस पक्की सोच के साथ तुम हिमालय जैसी चट्टान भी उखाड़ के फेंक सकते हो। तो फिर इस गंदी लत से छुटकारा पाना तुम्हारे लिए कौन सी बड़ी बात है? कर इरादे को बुलंद इतना कि खुदा भी खुद तुझसे पूछे बोल तेरी किस्मत में क्या लिखूं। अब तक जितना वीर्य बहाना था बहा चुके। अब बस अब से तुम्हारी जिंदगी के मालिक तुम हो। एक कागज लो और उस पे लिखो कि आज से मैं अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दूंगा। मैं सिर्फ वही वीडियोस देखूंगा जो मेरी जिंदगी को और बेहतर बनाएगी। और फिर उस कागज पे लिखी हुई बात को दिन में 3-4 बार पढ़ो। अपने आप को ये प्रॉमिस याद दिलाओ, सच्चे दिल से अगर इंसान कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगा तो भगवान भी उसके लिए एक नहीं हजारों रास्ते खोल देगा। आंख बंद करो और खुद से कहो कि आज तक जितनी भी गंदगी देखनी थी देख ली। अब से मेरी आंखें सिर्फ और सिर्फ मेरा लक्ष्य देखेगी। इमेजिन करो कि जब तुम अपनी लाइफ को एक सही दिशा में मोड़ोगे और एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप को तुम पे कितना गर्व होगा। तुम्हारे यार दोस्त रिश्तेदार तुम्हें देख के अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज लाएंगे। जिस वीर्य को तुमने बचाया वही वीर्य तुम्हारे शरीर में शक्ति बन के ऊर्जा बन के दौड़ेगा। जब भी तुम कुछ ठान लोगे तो करके ही दम लोगे और ये सब पॉसिबल होगा वीर्य की शक्ति से। और तब तुम्हारी समझ में आएगा कि सही वक्त पे गलत आदत छोड़ने का क्या फायदा होता है। फिर तुम्हें लोगों को अपनी बात समझानी नहीं पड़ेगी। तुम्हारी आवाज में, तुम्हारी स्पीच में एक गजब की ताकत होगी जिससे तुम्हारी बात लोगों के दिमाग से होकर दिल में उतर जाएगी। तुम्हारी पर्सनालिटी में एक चुंबक होगा जिससे लोग खुद तुम्हारी ओर खींचे चले आएंगे। और तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल तो इतना हाई होगा कि हर कोई कहेगा यार जिंदगी हो तो ऐसी। तो अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।